हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें त्रिकोणमिति चैप्टर से हमने प्रश्नावली 3 के पहला और दूसरा दोनों के अंदर में जो क्वेश्चन थे उसको हमने हल किया था। और यहाँ पे पहला प्रश्नावली दूसरा प्रश्नावली दोनों कंप्लीट हो चुका है। और त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र प्रयोग होने वाले हैं उस सूत्र का एक पर्सनल वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको आज मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरे सूत्र को आप एक A4 साइज के पेपर में नोट करके रख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 त्रिकोणमिति का, है ना। कक्षा 10वीं का गणित आज पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति टेबल जरूरत पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति टेबल भी यहाँ पे मैं लिख के रख लिया हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। मान ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, मान देखिए इसका कैसे निकलेगा। ठीक, तो सबसे पहले कुछ सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। जैसे पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। इस सूत्र को मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया था, एकदम ध्यान से आप पढ़िए। बिना सूत्र का आप त्रिकोणमिति नहीं बना सकते। सूत्र को रट लीजिए, अपने माइंड में बसा लीजिए सूत्र को। ठीक, साइन कॉस 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। इनको उल्टा करें तो कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन कॉट सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका सेक थीटा। तो ये पांचों सूत्र पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे। साइन 64 और कॉस 26 है। क्या है, साइन 64 और कॉस 26। हल करें हम इसको, तो किसी भी एक को आप बदलेंगे, या तो 64 को बदलिए या फिर 26 को। चलिए 64 को बदलते हैं। साइन 64 को हम बदलेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में। कैसे बदलेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 64 मिल जाए। 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 64 मिल जाए। तो यदि यहाँ पे आपका माइंड थोड़ा सा काम नहीं कर पाएगा तो आप 90 से 64 को ही घटा के देख लीजिएगा। तो 90 माइनस 64 हम करेंगे तो 10 में 4 जाएगा तो 6, और 8 में 6 जाएगा तो 2, तो क्या आएगा 26। तो 90 से हम 26 को ही घटाएंगे तभी हमको मिलेगा 64। क्या मिलेगा, 64। तो यहाँ पे हम साइन 64 को हमने तोड़ दिया 90 माइनस 64 में, सॉरी 90 माइनस 26 में। कैसे तोड़ा, 90 माइनस 26 में। इसको मिटा दीजिए। बगल में है माइनस कॉस 26। क्या है, कॉस 26। ठीक, ये हो गया। चलिए देखिए, साइन 90 माइनस 26, 26 का मतलब है थीटा। फार्मूला में 26 की जगह क्या है, थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 26 कॉस 26 होगा, और बगल का और कॉस 26, प्लस में कॉस 26 माइनस में कॉस 26 कट जाएगा तो 0 होगा इसका आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, दूसरा देखिए आप। दूसरा 3 कॉस 80 कोसेक 10 2 कॉस 59 और कोसेक 31। अब इनमें से देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, कॉस 80 और कोसेक 10। यहाँ भी दो लोग हैं, कॉस 59 और कोसेक 31। तो दोनों में से हम किसी एक को बदलेंगे इस तरह से। इनमें से भी हम किसी एक को बदलेंगे सेम इसी तरह से। ठीक, चलिए देखते हैं इनको। हल 3 का 3, कॉस 80 को आप बदलिए तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस
90 में हम क्या घटाएं कि हमें 80 मिल जाए। ध्यान रखना जस्ट बगल में रहता है ना, इसी के थीटा को घटा दीजिएगा क्योंकि ये धीरे से कटने वाले होते हैं। तो 90 में हम 10 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 80। तो cos 80 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10। क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10। इनको सेम रखिए, इनको कुछ नहीं करना है। कोसेक 10 प्लस इधर को देखिए, इनमें से फिर इनको बदलते हैं। तो ये 2 का 2 cos 59, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें घटाने पर 59 मिल जाए। तो बगल में 31 है, आप ट्राई करके देखना ना, डायरेक्ट रखना नहीं है हर बार, कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो 90 में से हम जब 31 को घटाएंगे तो हमें 59 मिलेगा। तो cos 59 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31। क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 31। बगल में आपका कोसेक 31। क्या है कोसेक 31, ठीक। तो ये 3 का 3 cos 90 माइनस 10। देखिए इधर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 10 हो जाएगा आपका साइन 10। क्या होगा साइन 10 इंटू, यहाँ पे इंटू है, इसको हम गुणा बदल सकते हैं। कोसेक का फार्मूला, ठीक, कोसेक का फार्मूला क्या होता है यहाँ लिखते हैं। चलिए, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। चलिए यहाँ पे तो कोसेक 10 को हम बटे में लिखेंगे, बटे मतलब भाग के रूप में। तो कोसेक बनता है 1/sin। तो यहाँ पे कोसेक 10 को मैं लिखूंगा 1/sin 10 अंश। क्या लिखूंगा sin 10 अंश। यहाँ का ये प्लस है और ये 2 cos 90 माइनस 31, cos 90 माइनस 10 sin 10। तो cos 90 माइनस 31 क्या होगा sin 31। क्या होगा sin 31। कोसेक 31 को फिर हम बदल देंगे, तो कोसेक को हम बटे में लिखेंगे तो क्या बनता है वो साइन। तो 1/sin 31 क्या होगा sin 31। sin 10 ऊपर नीचे कटेगा, sin 31 ऊपर नीचे कटेगा। यहाँ बचेगा 3, 3 एकम 3 प्लस यहाँ बचेगा 2, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना होगा 5। और यही क्या है इसका आंसर है। क्या है आंसर है, ठीक। ये बहुत आसान है, उस फार्मूला को आप यहाँ लिख लीजिएगा। क्या है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक। चूकी लगा के आप फार्मूला लिखा करें, इस चिन्ह को चूकी का चिन्ह कहते हैं, ठीक। वहाँ से फार्मूला हम धीरे से मिटाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तीसरा नंबर का प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद हैं, टोटल कितने पद हैं 3 पद, ठीक। तो इनको हल करते हैं हम लोग। तो हल नंबर 3 है, ठीक। चलिए 2 को हम सेम लिखेंगे, 2 का 2 cos 67 और sin 23 किसी भी एक को बदलेंगे, चाहे ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे वाले को। तो cos 67 को हम बदलेंगे, cos 67 को हम बदलेंगे 90 माइनस 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 67 मिल जाए। तो नीचे दिख रहा है 23, दिख रहा है ना आपको। तो नीचे में जो रहता है उसी को घटा दिया करो, या वो इंटू में रहता है गुणा में, ठीक। वैसे ट्राई करके देख लीजिएगा, 90 में 67 घटाओगे तो 23 मिलेगा। तो बगल में हम लोग लिखेंगे 23, नीचे क्या है आपका sin 23। एक को बदलेंगे ना किसी भी एक को, फिर ये माइनस 10 40, 10 को हम किस में बदलेंगे 10 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 90 में हम क्या घटाएं कि घटाने में हमको 40 मिले। 90 में हम क्या घटाएं कि घटाने से हमें 40 मिले। तो 90 से आप 50 को घटा दीजिए तो आपको 40 आसानी से मिल जाएगा। नीचे में है आपका cot 50 प्लस cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान क्या होता है cos थीटा। थीटा का मान क्या है 0 30 45 60 90। थीटा के जगह जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये बनेगा cos 0, और cos 0 के लाइन में आइए तो हमें मिलेगा 1। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक। चलिए हल करते हैं। 2 का 2 cos 90 माइनस 23, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा आपका sin 23। क्या होगा sin 23। नीचे भी आपका sin 23 है, फिर ये माइनस 10 90 माइनस 50, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। तो 10 90 माइनस 50 ये होगा
cot 50 बटे cot 50 और ये +1। साइन 23 कटेगा, cot 50 से cot 50 कटेगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस, दोनों कट गए तो वहाँ बचेगा 1 और लास्ट का 1, -1 +1 कटेगा तो आंसर आएगा हमारा 2। क्या आएगा आंसर 2। इसको मैं यहाँ से ऐसे अलग कर देता हूँ, ठीक। ये इस तरह से, ठीक है, ये इसका हल है। अब जस्ट हम देखेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन, ठीक। साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55, किसी भी एक को बदलिए आप, सबसे पहले बदलिए, फिर आगे का आंसर आपको दिख जाएगा कि क्या आएगा आंसर। साइन स्क्वायर 55, 35 को हम बदलेंगे, साइन स्क्वायर 35 को हम लिखेंगे 90 माइनस, 90 में हम क्या घटाएं कि हमें घटाने पर 35 मिल जाए, तो बगल में दिख रहा है आपको 55, उसी को घटा दीजिए। तो 90 में हम 55 को जब हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो हमें मिलेगा 35। तो साइन 35 को हमने बदला साइन 90 माइनस 55 में, प्लस सेकंड को नहीं बदलना है, किसी भी एक को बदलेंगे, साइन स्क्वायर 55 अंश, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस, तो साइन 90 माइनस 55 ये हो जाएगा आपका कॉस 55, क्या होगा कॉस 55, बगल में है साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 55 क्या है साइन स्क्वायर 55। अब आपको एक फार्मूला याद होगा बहुत ही आसानी से और एक सरल फार्मूला है, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका मान होता है 1, क्या होता है इनका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं बॉक्स को, अच्छा नहीं लगता है, साफ साफ लिखाता है तो बढ़िया लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी अच्छा से बन जाए, ठीक। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो जब हम वहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी मान रखें, हम की जगह कुछ भी मान रखें, यहाँ मैं 10 रखूँगा तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 क्या होगा 1 होगा, यहाँ 20 रखूँगा तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 क्या होगा 1 होगा, यहाँ मैं 55 रखूँगा तो साइन स्क्वायर 55 कॉस स्क्वायर 55 का मान क्या होगा 1 होगा। तो साइन स्क्वायर 55 और कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर था, ये स्क्वायर, साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 का मान क्या होगा 1, और यही इनका आंसर है, ठीक। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये आपका चौथा, ठीक। तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का 5वां प्रश्न, क्या देखते हैं 5वां प्रश्न। इस पूरे फार्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। फार्मूला आप कॉपी में नोट करिए, इसको याद करिए, जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, जहाँ आप रहते हैं सोते हैं, वहाँ पे फार्मूला पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला लिख दीजिए, सुबह शाम उसको पढ़िए, आप उठने के बाद सोने से पहले बार बार पढ़ते रहिए, तभी आपको ये अच्छे से याद होगा और तभी आप त्रिकोणमिति एकदम आसानी से और सरलता से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अंतिम नंबर का क्वेश्चन, ये है लास्ट नंबर का क्वेश्चन, हल नंबर 5। चलिए 5 का 5, साइन 35, इसको हम बदलेंगे साइन 90 माइनस 35 में, अच्छा 90 में हम क्या घटाएं कि हमें 35 मिल जाए, तो बगल में दिख रहा है नीचे में 55, तो 55 को ही घटा दीजिए, तो साइन 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा आपका, 90 में 55 घटाओगे तो 35, तो 35 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे से आपका कॉस 55 है, कॉस 55, फिर ये प्लस का चिन्ह, कॉस 55 को फिर तोड़ के लिखिए उधर से कॉस को, तो कॉस 90 माइनस 55 को हम लिखेंगे 90 माइनस, नीचे होगा 35 इस बार, तो 90 में जब हम 35 घटाएंगे तो हमें 55 मिल जाएगा, तो 90 माइनस 35 बटे में है 2 और साइन 35, क्या है साइन 35, लास्ट का -2 है, कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान, टेबल देखिए थीटा का मान है 60 और कॉस की लाइन में जाइए, तो कॉस की लाइन में आप जाओगे और 60 से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा 1/2, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे गुणा लगा के हम लोग कॉस 60 के जगह लेंगे 1/2, क्या लेंगे 1/2,
इनको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ ना, इतने में बन जाएगा ये। चलिए ये 5 का 5 साइन 90 माइनस 55, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 55 कॉस 55 क्या होगा, कॉस 55 बट्टे भी है कॉस 55 आपका, प्लस कॉस 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस 35 क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 35 ये हो जाएगा आपका साइन 35 बटे 2, और ये आपका फिर साइन 35 माइनस 2 से 2 कटेगा, लास्ट का -1 बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 2, अच्छा नीचे में बचेगा ना 2 है वो, ये बचेगा आपका 5 बचेगा प्लस ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे का आपका 2 और लास्ट का आपका -1। 5 और 1 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 4, फिर ये प्लस और ये 1/2। ठीक, इनको आगे बनाने के लिए मैं चलिए टेबल मिटा दूँ क्या, यहाँ बना लेते हैं। ठीक, छोटा छोटा जगह है, 2 का हम गुणा करेंगे तो 2 चौक कितना होगा 8 होगा, प्लस 1 का 1 बटे का 2, तो 8 और 1 कितना होगा 9 और नीचे का 2, तो इसका आंसर होगा 9/2। क्या होगा इसका आंसर 9/2। ठीक, यहाँ बराबर के चिन्ह लगाते रहेंगे, बिल्कुल क्लियर बनाएंगे साफ साफ। ठीक, यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे भी सभी जगह आप फार्मूलों को ऐसे लिख लीजिएगा जो जो फार्मूला उपयोग हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन को, मतलब चौथा नंबर को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो में कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।